जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा सच्चा संत कौन है और ढोंगी संत कौन है, कैसे पहचाने। दोस्तों, रामायण में स्वयं श्री राम भगवान ने सच्चे संत और असंत के अंदर भेद बताया है। दोस्तों, बात है रामायण के उत्तरकांड की। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाह वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह है, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र है और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य है, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, सील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली होती है। ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो, उसको सदा सच्चा संत जानना। जो सम यानी मन के निग्रह, दम यानी इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है। वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है।
अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हराई यानी बुरी जाति की गाय कपिला यानी सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। बदुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि यानी खजाना पा लिया हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ बुराई भी करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर सांपों को खा जाता है वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही है। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही उनका बिछोना होता है। अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण रहते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जोड़ी आ गई हो। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थपरायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र है, मंद बुद्धि, कामी यानी राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही है, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए हुए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना।